हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है आर्थ्रोपोडा पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल कैरेक्टर्स किए थे। जनरल कैरेक्टर्स के साथ आउटलाइन क्लासिफिकेशन किया और उसके बाद में क्लास फर्स्ट क्रस्टेशिया के कैरेक्टर्स किए और क्लास सेकंड मायरियापोडा के कैरेक्टर्स किए। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मायरियापोडा क्लास सेकंड के कैरेक्टर्स करने के बाद में इसको दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली है प्रोगोनिएटा और सेकंड है ओपिस्टोगोनिएटा। प्रोगोनिएटा जो सब क्लास है उसके लक्षण है जेनाइटल अपर्चर इन बोथ द सेक्सेस सिचुएटेड टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। जेनाइटल अपर्चर दोनों सेक्सेस में एंटीरियर एंड पर, बॉडी के एंटीरियर एंड पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जूलस। सब क्लास सेकेंड है ओपिस्टोगोनिएटा। जेनाइटल अपर्चर इन बोथ सेक्सेस सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। दोनों सेक्सेस के अंदर जेनाइटल अपर्चर पोस्टीरियर एंड जो होता है पश्च भाग, वहाँ पर पाए जाते हैं एनिमल की बॉडी के। एग्जाम्पल है स्कोलोपेंड्रा। अब है क्लास थर्ड इंसेक्टा। दीज आर फाउंड एवरीवेयर। ये प्राणी सभी जगह पाए जाते हैं लैंड पर। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 भागों में विभक्त होती है एनिमल की बॉडी। फ्रंट रीजन कहलाता है हेड, मिडल कहलाता है थोरैक्स और पोस्टीरियर कहलाता है एब्डोमेन। हेड कंसिस्ट ऑफ 6 फ्यूज्ड सेगमेंट्स। हेड के अंदर 6 सेगमेंट्स फ्यूज होकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए पेयर ऑफ एंटीनी इज प्रेजेंट। एक जोड़ी एंटीनी की पाई जाती है इन प्राणियों में। कंपाउंड आइज एंड ओसिलाई आर प्रेजेंट। कंपाउंड आइज और ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट। माउथ पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन बाय मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन इन प्राणियों में मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। रेस्पिरेशन या श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड कंसिस्टिंग ऑफ डोर्सल ब्रेन विद लॉन्ग गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम सुविकसित होता है जिसके अंदर डोर्सल साइड में ब्रेन पाई जाती है और लंबी गैंग्लियोनेटेड, जहाँ गैंग्लियोनेटेड का मतलब है बहुत सारे गैंग्लिया पाए जाते हैं और वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट होते हैं दोनों। मेल अलग और फीमेल अलग इंडिविजुअल पाए जाते हैं। अब इस क्लास इंसेक्टा को 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब क्लास है ए टेरिगोटा और सेकंड सब क्लास है टेरिगोटा। ए टेरिगोटा सब क्लास के कैरेक्टर्स हैं प्रिमिटिवली विंगलेस। इनके अंदर, इन प्राणियों में विंग नहीं पाए जाते हैं, पंख नहीं पाए जाते हैं। लिटिल और नो मेटामॉर्फोसिस, या तो मेटामॉर्फोसिस पाया ही नहीं जाता है या कुछ एक प्राणियों में पाया जाता है। एब्डोमेन विद वेंट्रल अपेंडेजेस। एब्डोमेन के अंदर वेंट्रल अपेंडेजेस पाई जाती है। एग्जाम्पल है लेपिज्मा। सब क्लास सेकेंड है टेरिगोटा। विंग्स आर यूजुअली प्रेजेंट। विंग्स इन प्राणियों में पाए जाते हैं। नो एब्डोमिनल अपेंडेजेस एक्सेप्ट सर्काई एंड जेनिटेलिया। एब्डोमिनल अपेंडेजेस नहीं पाई जाती है, केवल सर्काई और जेनिटेलिया के अलावा कोई भी एब्डोमिनल अपेंडेज नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है स्टिक इंसेक्ट, प्रेइंग मैंटिस और टर्माइट्स। यहाँ पर ये थर्ड क्लास ख़त्म हो गई है। अब है क्लास फोर्थ एरेक्निडा। इसके कैरेक्टर्स करेंगे एरेक्निडा के। दे आर सॉलिटरी, टेरेस्ट्रियल, फ्यू आर एक्वेटिक, अबंडेंट इन वार्म पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये प्राणी सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहने वाले होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर पाए जाते हैं। कुछ एक्वेटिक भी होती है, पानी में रहने वाले प्राणी भी होते हैं और जनरली
वार्म पार्ट जितने भी हैं जहाँ पर ठंड नहीं, कोल्ड रीजन्स के अलावा जहाँ पर वार्म पार्ट्स है वर्ल्ड के, वहाँ पर पाए जाते हैं। बॉडी इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ 21 सेगमेंट्स। बॉडी हमेशा डिवाइडेड होती है सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में। पहले भी मैंने आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स बताए थे, तब बताया था सेफेलोथोरैक्स क्या है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज होकर के ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहते हैं सेफेलोथोरैक्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 21 सेगमेंट्स और 21 सेगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सेफेलोथोरैक्स बियर 6 पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स। सेफेलोथोरैक्स में 6 जोड़ी सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एंटेनी आर नॉट फाउंड, एंटेनी नहीं पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन इज कम्प्लीटली काइटिनाइज। एक्सोस्केलेटन जो पाया जाता है वो काइटिन का बना होता है। रेस्पिरेशन इन सम बाय ट्रैकिया, इन सम बाय बुक लंग्स, व्हाइल इन अदर्स बाय गिल्स। रेस्पिरेशन इन प्राणियों में 3 प्रकार से हो सकता है। कुछ प्राणी हैं जिनके अंदर ट्रैकिया के द्वारा होता है, कुछ के अंदर बुक लंग्स के द्वारा होता है और कुछ प्राणियों में गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड मालपिगियन ट्यूब्यूल्स एंड कॉक्सल ग्लैंड्स। एक्सक्रीशन या तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है या कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। Sexes are separate, single genital opening situated on the first abdominal segment. Sexes separate होते हैं और एक अकेला जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है और ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज नोन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है इन प्राणियों में। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट होता है और जिसके अंदर एनिमल अपने ही प्रकार का यंग वन प्रोड्यूस करता है। इनडायरेक्ट में हमेशा लार्वल स्टेजेस पाई जाती है डेवलपमेंट की। तो एग्जाम्पल है ल्यूमिलस। यहाँ पर क्लास 4th एरेक्निडा के कैरेक्टर्स मैंने करवा दी हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लास 5th ओनिकोफोरा। एरेक्निडा क्लास जो है इसका फर्दर डिवीजन सब क्लास में नहीं है। ओनिकोफोरा के कैरेक्टर्स इस प्रकार है। क्लास 5th एनिमल्स आर फाउंड इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स। एनिमल्स मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, लैंड पर प्रेजेंट होते हैं और मॉइस्चर वाली जगह पर पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ये जहाँ पर ये मिलते हैं। बॉडी इज वर्म लाइक विथ न्यूमरस पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस अराइजिंग एट इंटरवल्स। बॉडी वर्म के समान होती है, कीड़े के समान होती है और बहुत सारे पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल से। अपेंडेजेस आर नॉट जॉइंट बट आर फ्लैशी। अपेंडेजेस जॉइंट नहीं होते हैं, फ्लैशी पाई जाती है। लोब लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द बॉडी वॉल। ऐसा लगता है जैसे लोब कोई एक्स्ट्रा अटैच्ड है या लोब के समान जो है आउटग्रोथ जो पाई जाती है बॉडी वॉल में, उसको अपेंडेज कहते हैं। अपेंडेजेस बियरिंग हुक्ड क्लॉज एट द डिस्टल एंड। अपेंडेजेस जो है उनके बिल्कुल डिस्टल एंड पर एक जो है हुक की तरह क्लॉज पाए जाते हैं। हेड विद सिंपल सिफेलिक लोब बियरिंग एंटेनी, सिंपल आइज एंड मैंडिबुलेट माउथ। हेड जो है सिंपल होता है, सिफेलिक लोब होता है जिसके अंदर एंटेनी पाए जाते हैं, सिंपल आइज पाई जाती है और माउथ होता है वो मैंडिबुलेट कहलाता है। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सीरीज ऑफ पेयर्ड नेफ्रीडिया। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रीडिया के फॉर्म में होते हैं और एक सीरीज पाई जाती है और ये पेयर्ड होते हैं, जोड़ी होती है और बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर ये सीरीज में पाए जाते हैं। बॉडी कवर्ड बाय थिन फ्लेक्सिबल क्यूटिकल। बॉडी कवर्ड रहती है
फ्लेक्सिबल क्यूटिकल के द्वारा, हैविंग पेपिली एंड हेयरी स्पाइंस। इनके अंदर पेपिली पाए जाते हैं और स्पाइंस लाइक छोटे छोटे हेयर्स के समान स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, इन प्राणियों में रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम विद सेपरेट नर्व कॉर्ड्स विद नो वेल डेवलप्ड गैंग्लियन। नर्वस सिस्टम सेपरेट नर्व कॉर्ड्स के द्वारा जो है बनाता है। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व कॉर्ड्स पाई जाती है और वेल डेवलप्ड गैंग्लियन नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है पेरिपेटस। और इसके साथ ही हमारा जो आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है वो समाप्त हो गया। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स किए, उसके बाद आउटलाइन क्लासिफिकेशन और उसके बाद 5 क्लासेस। पहली क्रस्टेशिया, दूसरी मायरियापोडा, तीसरी इंसेक्टा, चौथी एरेक्निडा और 5th क्लास ओनिकोफोरा। इनके लक्षण हमने एक एक करके किए हैं। कंटिन्यूसली सुनने के लिए थैंक्स। और इसके साथ ही मेरी आज की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।